बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बड़े अच्छे अच्छे स्वीट से कमेंट्स करते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब आपको मिल जाता है। चाहे आज मिले, कल मिले, जब भी मिले, आपका मैसेज जो भी आप करते हैं उसका रिप्लाई हम ज़रूर करते हैं। अच्छा, बहुत सारे दोस्त कुछ दिनों से पूछ रहे थे कि अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल बहुत आराम से बना सकते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, एक जीमेल की आईडी बनानी है। उस जीमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल बन जाएगा और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अदद माइक की। हम अपना सेटअप जो है वो चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास काफ़ी सारे माइक हैं, 10-12 माइक हमारे पास हैं जो कि हम डिफरेंट वीडियोस के लिए यूज़ करते हैं। ये आज जो हम आपके लिए माइक लेके आए हैं ये बेसिकली हमारे पास एक्स्ट्रा है जिसको हम सेल करना चाह रहे हैं। तो अभी ये जो माइक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक माइक है। इसका नाम है हाई स्कूल म्यूज़िकल। ये डिज़नी का माइक है, हमने बाहर से मंगवाया था। हाई स्कूल म्यूज़िकल इसका नाम है। बहुत ही अच्छा माइक है। आप लोग हमारी रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं कि जैसी मेरी आवाज़ आ रही है ये इसी माइक के ज़रिए आ रही है, इसी से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 1000 रुपये का। तो आप में से जो लोग भी लेना चाहें, हमें आप TCS के ज़रिए भी आपको मिल सकता है और ये आप हमसे आकर भी ले सकते हैं लाहौर में, या जैसे भी आप लेना चाहें ये आपको मिल जाएगा। बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग करता है ये। बेसिकली ये माइक बना है गेमिंग के लिए। तो अगर आप गेमिंग करते हैं तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। तो गेमिंग के साथ अगर आप YouTube पर न्यू काम करना चाहते हैं तो आप इस माइक के ज़रिए आप नई वीडियोस जो है वो बना सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ये माइक बेहतरीन है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे काम पे। तो आज हम करेंगे मैथमेटिक्स T1 7th एडिशन रिव्यू एक्सरसाइज 6। रिव्यू एक्सरसाइज 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्लॉट ईच सेट ऑफ द गिवन पॉइंट्स ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ज्वाइन द पॉइंट्स इन ऑर्डर विद स्ट्रेट लाइंस एंड आइडेंटिफाई ईच जियोमेट्रिकल शेप ऑब्टेन्ड। आपने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आपने जो इससे शेप बनेगी उस शेप का बताना है कि उसका नाम क्या है। ओके, और इनको स्ट्रेट लाइन के साथ आपने ज्वाइन करना है। तो ये देखें, पहला जो हमारे पास है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जो नंबर्स हैं हमारे पास, वो है -2 2 और फिर है -2 6 और उसके बाद है उसके बाद है 4 6, उसके बाद है 4 2। तो हमने क्या किया, हमने ये जो नंबर है इनको हमने एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लिया। तो ये देखें, ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है और इसके ऊपर हमने इनको प्लॉट कर लिया है। ये स्क्रीन पर ले आता हूँ ताकि आप सारा इसको आराम से देख सकें। ओके जी, ये आपके पास ग्राफ है। ग्राफ हमने बना दिया है। पहले कोरल ड्रा में हमने ग्राफ बनाया है। बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए, इसको प्लीज़ अप्रिशिएट किया करें। अच्छा, देखें, पहला पॉइंट जो आपके पास था वो था -2 2। तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस का है। ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये सारी एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है। और जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है ये सारी लाइन है वाई एक्सिस की, ठीक है। सबसे पहले आपने ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। अच्छा, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपने ग्राफ के ऊपर कौन कौन से नंबर्स को लेना है और कितने नंबर्स लेने हैं। तो इसका भी हमने एक बहुत आसान सा तरीका निकाला है। अच्छा देखें, ये हमारे पास हमने इन पॉइंट्स को हमने ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर। पहले आप एक्स पॉइंट्स को देखें, -2, फिर -2, फिर 4 और फिर 4। यानी कि x के जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए -2 से लेकर तो +4 तक, ठीक है। अच्छा, अब y के पॉइंट्स देखें, ये 2, फिर ये 6, फिर ये 6 और फिर ये 2। तो यानी कि इसका मतलब है कि जो आपके पास y के जो पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए 2 से लेकर तो 6 तक। यानी कि y के पॉइंट्स आपने लेने हैं 2 3 4 5 6 इस तरह से, और x के पॉइंट्स आपने लेने हैं -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से। ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये x के हैं और जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये बेसिकली y के हैं। तो इस पॉइंट्स से पता चलता है कि आपने ग्राफ के ऊपर कौन कौन से पेयर्स लेने हैं। यानी आपने जो ग्राफ के ऊपर वैल्यूज़ हैं, ये देखें, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये वाली वैल्यूज़, आपने जो ग्राफ के ऊपर वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ आपने कैसे लेनी है। तो ये देखें, ये हमने ली हैं -3 से लेकर 7 तक। तो वहाँ पे क्या आ रही थी, वहाँ पे आ रही थी -2 से लेकर तो 4 तक, -2 से लेकर 4 तक। उससे कम आप नहीं ले सकते।
-2 से 4 तक इससे कम वैल्यूज़ आप नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा वैल्यूज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। यानी आपने इससे कम वैल्यूज़ को नहीं लेना, आपने इससे ज़्यादा वैल्यूज़ को लेना है। अच्छा, फिर y की वैल्यूज़ को देखें, वो थी 2 से लेकर तो 6 तक। तो ये देखें, ये 2 आ रहा है और 2 से लेकर 6 ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आपने ये वैल्यूज़ तो लेनी ही लेनी है, इससे नीचे जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ ले लें, इसके ऊपर जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ ले लें, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ बिल्कुल ना लें, सिर्फ आप ये वैल्यूज़ ले लें 2 से लेकर 6 तक, और यहाँ -2 से लेकर 4 तक, तो फिर भी आपके पास एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। अच्छा, पहला पॉइंट है -2 और 2। -2 का मतलब है कि ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस का है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर -2 आ रहा है ये, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर 2 आ रहा है ये। तो इन दोनों को एक दूसरे की तरफ बढ़ाएं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इस 2 को बढ़ा देते हैं इधर, इस 2 को बढ़ा देते हैं इधर, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। इनको एक दूसरे की डायरेक्शन में बढ़ाना है। इस -2 को बढ़ाएं इस तरफ, इस 2 को बढ़ाएं इस तरफ, जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं वहाँ पे क्रॉस लगा दें, यानी कि वो क्रॉस का मतलब है कि वो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, और उसको नाम दे दें जैसे हमने दिया -2 और 2। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट देखें -2 6। अब देखिए -2 एक्स एक्सिस का ये है और y का 6 ये है, इन दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो इसको आप क्रॉस लगा दें। क्रॉस मीन्स कि आपने ये पॉइंट हाईलाइट कर दिया है और यहाँ पे लिख दें ऑर्डर्ड पेयर -2 से 6 तक, यानी -2 और 6। इस तरह से आ जाएगा 4 2 और आ जाएगा 4 6। 4 2 का मतलब है कि एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का 2। तो ये देखिए 4 2 यहाँ मिल रहे हैं, ये पॉइंट आ गया। फिर 4 6 यहाँ मिल रहे हैं, ये पॉइंट आ गया। अच्छा, पॉइंट सारे ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इनको कंबाइन कर देना है। इस पॉइंट को आपने इससे कंबाइन कर देना है, इस पॉइंट को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। और ये जो ग्राफ बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। अच्छा, इसको रेक्टेंगल चेक करने के ना काफ़ी सारे मेथड्स हैं आपके पास। ग्राफ से जब आपने रेक्टेंगल को चेक करना है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ का आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि इसका हर एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का होता है। ये भी एंगल 90 का है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। प्लस इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो इक्वल होती हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल होती है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं आपके सामने तो ये रेक्टेंगल है, अदरवाइज़ ये कोई और डायग्राम होगी। या आप इसको प्रोटेक्टर के साथ या स्केल के साथ भी चेक कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर, या इसकी प्रॉपर्टीज़ आप लर्न कर लें। ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम जाएंगे चैप्टर 14 15 में, तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप लर्न कर लें। लेकिन चूँकि अभी हम चैप्टर 6 कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ चैप्टर 14 15 में है, तो इसलिए अभी सिर्फ आप इसको स्केल के साथ मेजर कर सकते हैं, यही बेस्ट मेथड है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बी पार्ट हमारे पास है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नहीं जा रही ऊपर, तो हम इस क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं। ऑलराइट जी, बी पार्ट देखें। बी पार्ट क्या है, 2 -2 और 6 2 2 6 और -2 2। तो ये देखें, ये हमने बी पार्ट के सारे जो पॉइंट्स थे उनको हमने यहाँ पर कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने से देखें, ये पहला पॉइंट है 2 -2, यानी कि एक्स एक्सिस का 2 वो ये आ रहा है और वाई एक्सिस का -2 वो ये आ रहा है। दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये इधर से ये इधर से, तो ये आ जाएगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इसके साथ आप इसको ऑर्डर्ड पेयर लिख दें 2 -2। इस तरह से आप बाकी सारे पॉइंट्स लें, ऑर्डर्ड पेयर ड्रॉ करें, और ड्रॉ करने के बाद आप इनको आपस में लाइंस के साथ कंबाइन कर दें। कंबाइन करने से आपके पास जो है वो डायग्राम बन जाएगी। अच्छा, इसके साथ आपने इसका आंसर भी लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में था कि आपने बताना है कि डायग्राम कौन सी है, तो आप यहाँ पे लिखें। अच्छा, अब डायग्राम अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो डायग्राम लिखने के मेथड को भी कॉपी करते हैं। तो अल्लाह के बंदो, इतना ज़्यादा कॉपी पेस्ट ना किया करो। आप बस ये देखो कि आपने क्या करना है, उसको क्रिएटिव तरीके से किया करो। जैसे आपने यहाँ पे लिखना है कि जो बब शेप है, ये जो शेप आपके पास है ये रेक्टेंगल है, तो आप लिखो कि द गिवन शेप इज़ आ, या आप लिखो गिवन नहीं, द ऑब्टेन्ड शेप इज़ आ रेक्टेंगल। अच्छा, ये देखें, ये जो चीज़ है ना, द ऑब्टेन्ड शेप इज़ अ रेक्टेंगल, ये मैंने अभी अभी सोचा है, ये मैंने पहले से प्लान नहीं किया हुआ था कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है, ये मैंने अभी अभी इसको सोचा है। तो आप भी ऐसे ही किया करें, आप भी क्रिएटिव बने
और जो चीज़ भी हो उसको उसी टाइम सोच कर तो उसको सॉल्व किया करें। ओके जी, तो अब यही सेंटेंस हम आगे भी यूज़ कर लेंगे। अच्छा देखें, जो ये शेप है ना, ये आपके पास स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है कि उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो इसकी चारों साइड्स बराबर हैं, तो आपने लिख देना द गिवन शेप इज़ अ स्क्वायर। जो ऊपर वाली शेप थी रेक्टेंगल, ये स्क्वायर नहीं थी क्योंकि इसकी चारों साइड्स जो थी वो बराबर नहीं थी, ऑपोजिट साइड्स बराबर थी। बराबर का मतलब है कि अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 2 सेंटीमीटर है, ये दोनों को हम बराबर कहते हैं। इसको इंग्लिश में इक्वल कहते हैं कि बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। चारों साइड्स इक्वल हैं, तो इक्वल को जब मैथमेटिकली शो करना होता है ना आपने, तो आप इस तरह से शो करते हैं, सॉरी, इस तरह से। ये लाइन इस लाइन के इक्वल है और इस लाइन के इक्वल है और इस लाइन के इक्वल है, यानी कि चारों साइड्स इसकी इक्वल हैं और चारों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्रीज़ के हैं। ये है एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी स्क्वायर इस तरह का होता है। तो हमने इसलिए इसके जो इसका नीचे आपने बताना है कि क्या चीज़ है, तो हमने बता देना है कि द ऑब्टेन्ड शेप इज़ अ स्क्वायर। अच्छा जी, उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप आ गई आपके पास। तो इसमें भी आपने वैसे ही पॉइंट्स को कंबाइन करना है। तो शेप थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, ये देखें। तो पॉइंट्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो है वो डायग्राम बन जाएगी। ये पॉइंट है 2 4, एक्स एक्सिस का 2 ये आ रहा है और वाई एक्सिस का -4 ये आ रहा है। दोनों मीट कर रहे हैं तो आ जाएगा 2 -4। फिर आ जाएगा आपके पास 8 4, फिर आ जाएगा 6 8, फिर आ जाएगा -2 और 4। तो ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। इनको आप ऐसे कंबाइन कर दें। कंबाइन करने के बाद आपके पास शेप आ जाएगी। अच्छा याद रखें, पेपर में जब भी आपको वो बोले कि आपने शेप का बताना है कि वो कौन सी शेप है, तो प्लीज़ आपने उसमें स्केल ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, ये लाइन कभी भी आपने स्केल के बगैर नहीं ड्रॉ करनी, आपने स्केल के साथ इस लाइन को ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने इसको चेक करना है कि कौन सी शेप है। अच्छा, ये शेप जो है ना, ये बेसिकली ट्रेपीजियम बन रही है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द गिवन शेप इज़ द ऑब्टेन्ड शेप इज़ अ ट्रेपीजियम। ऑलराइट जी, नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट भी बहुत आसान है और डी पार्ट में आई थिंक काइट बन रही है। यस, ये काइट बन रही है। तो इसको भी आपने वैसे ही करना है। बहुत आसान काम है ग्राफ को प्लॉट करना। ये बस नंबर्स लेने, नंबर्स का तरीका मैंने आपको बता दिया। दोबारा से मैं बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। देखें, पहले इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को देखें, -4 0 2 और 2। ठीक है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -4 से लेकर तो 2 तक। ठीक है, ये देखें, ये आ गया -4, ये आ गया 2। बस ये 4 पॉइंट्स की, 4-5 पॉइंट्स की आपको ज़रूरत है। ठीक है, इसके आगे वाले जो एक्स्ट्रा हैं, ये वाले, ये सारे एक्स्ट्रा हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, आप लिखे या ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 7 भी हमसे मिस हो गया, बहरहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ जो है ना वो वैसे ही रहेगा। आपने सिर्फ यहाँ तक पॉइंट्स लिखने हैं, -4 से 4 तक। अच्छा, उसके बाद देखें जो दूसरे y की वैल्यूज़ को देखें, 7 1 5 और 7। तो ये है बेसिकली 1 से लेकर तो 7 तक। तो ये 1 आ रहा है और ये 7 आ रहा है। बस ये वैल्यूज़ आपको चाहिए। ये वैल्यूज़ लें, ग्राफ प्लॉट करें, उसके बाद पॉइंट्स को कंबाइन करें तो आपके पास ये शेप आ जाएगी। तो ये शेप बेसिकली आपके पास काइट आ रही है। तो आपने यहाँ पर इसके नीचे लिख देना है कि द ऑब्टेन्ड शेप इज़ अ काइट। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये काइट क्या होती है, कौन सी इसमें साइड्स इक्वल होती हैं और कौन सी क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, एंगल्स कौन से इक्वल होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो डायग्राम है वो बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है। इस डायग्राम को बनाने के लिए हमें तकरीबन हमें 3 से 4 घंटे लगे थे इस डायग्राम को बनाने के लिए। इतना ज़्यादा टाइम लगा था, पूरा एक दिन कह रहा था, लेकिन एक दिन ही लग गया था क्योंकि एक दिन में हमारा जो काम होता है यूट्यूब का वो तकरीबन 3 से 4 घंटे ही हम करते हैं, बाकी सारा दिन हम दूसरे काम करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये आपके पास जो है वो डायग्राम है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लें। अच्छा, ये डायग्राम पे ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो इसको हम ज़्यादा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, उनके हमने जवाब लिखने हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ शोज अ सर्कल। ठीक है, शोज नहीं शूज लिखती है। ओके, द ग्राफ शोज अ सर्कल
राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट, ईच ऑफ द पॉइंट्स शोन इन द फिगर। अच्छा, पहला पार्ट क्या है कि आपने जितने भी पॉइंट्स फिगर में आपको नज़र आ रहे हैं आपने उनके कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए हम ऐसी ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। जैसे ये पहला पॉइंट ले लें जो ए आपको नज़र आ रहा है, तो इसको देखें, ए पॉइंट को आपने क्या करना है, देखें ये पॉइंट ए है, तो अब ये क्या आ रहा है, ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है -5 और वाई एक्सिस इस पे 0 है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ जाएगा बेसिकली ए पॉइंट आपके पास आ जाएगा -5 एक्स एक्सिस का। तो चूंकि पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ना उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। हर वो पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा, और हर वो पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर होगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा। ओके जी, तो ए पॉइंट आ गया -5 और 0। तो यहाँ पर आपने लिख देना है -5, 0। इसके साथ आप लिख दें ए। ठीक है जी, ए पॉइंट आपके पास आ गया। अब चेक करते हैं बी पॉइंट को। ओके जी, बी पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें ये बी पॉइंट है, इसमें एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का आ रहा है -4। ठीक है, ये देखें ये एक्स एक्सिस ये आ रहा है -4, और इसमें ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का आ रहा है 3, तो बी पॉइंट आ जाएगा -4, 3। बी पॉइंट आ जाएगा -4 और 3। अच्छा जी, उसके बाद क्या है आगे सी पॉइंट। सी पॉइंट में एक्स आ रहा है -3 और वाई आ रहा है 4, तो सी आ जाएगा -3, 4। -3 और 4। ऑल राइट जी, उसके बाद है डी पॉइंट। अच्छा, डी देखें, डी कहाँ पर आ रहा है, डी आ रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स 0 होगा। ठीक है, तो जब x 0 होगा तो ये आ जाएगा 0 और उसके बाद आ जाएगा 5, यानी कि x आ जाएगा 0, ठीक है, और y आ जाएगा 5, तो 0, 5 आ जाएगा पॉइंट डी। ज़ीरो 5 आ जाएगा पॉइंट डी। अच्छा जी, उसके बाद देखें, उसके बाद है ई पॉइंट। तो ई पॉइंट में देखें x 3 है और y 4 है, तो ये आ जाएगा 3, 4। ई पॉइंट आ जाएगा आपके पास 3, 4। 3, 4 जी। उसके बाद है एफ पॉइंट। एफ आ जाएगा एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का 3, 4, 3। एफ आ जाएगा 4, 3। और उसके बाद क्या है जी पॉइंट। जी आ जाएगा एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का -3, 4, -3। और उसके बाद आ जाएगा एच। एच पॉइंट है आपके पास एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का -4, तो ये आ जाएगा 3 और -4। जी। उसके बाद है आई। तो आई पॉइंट आ जाएगा एक्स एक्सिस का आ जाएगा -3, वाई का आएगा -4, तो -3, -4।
उसके बाद लास्ट पॉइंट है जे पॉइंट, जे में एक्स आ जाएगा -4, वाई आ जाएगा -3, तो -4 -3 इसका आंसर आ जाएगा। -4 -3, लेट मी चेक अगेन, जे एक्स एक्सिस का -4, वाई एक्सिस का -3, तो -4 -3। ओके जी, ये सारे पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दिए, यानी हमने इनके कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया। ठीक है, अभी हमने ये ए पार्ट किया है, राइट ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट्स शोन इन द फिगर। ओके, अच्छा, बी पार्ट है स्टेट द पॉइंट ऑन द सर्कल डैट हैज़ द सेम एक्स कोऑर्डिनेट्स एज ई। अच्छा देखिए, आपने वो पॉइंट बताना है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वही हो जो कि ई का है। देखिए ये आपके पास, सॉरी, ये आपके पास ई पॉइंट है। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ई का एक्स कोऑर्डिनेट है आपके पास 3 और ई का वाई कोऑर्डिनेट है आपके पास 4। अच्छा, अब और कौन सा पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा? बेसिकली वही पॉइंट जो कि इसकी वर्टिकल लाइन में आ रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, यानी कि ये है, इसकी वर्टिकल लाइन में पॉइंट आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो एच के क्या है कोऑर्डिनेट्स? एच के आप देखें, एक्स एक्सिस पे इसका आ रहा है 3 और वाई एक्सिस पे आ रहा है -4। ओके, तो बेसिकली एच वो पॉइंट है जिसका, इस पे भी 3 आ रहा है, इस पे भी 3 आ रहा है, यानी एच वो पॉइंट है जो जिसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही है जो कि ई का एक्स कोऑर्डिनेट है। ओके, तो यहाँ पे देखें आपने क्या करना था, द सेम एक्स कोऑर्डिनेट एज ई। स्टेट द पॉइंट ऑन द सर्कल डैट हैज़ द सेम एक्स कोऑर्डिनेट एज ई। हमने सिर्फ पॉइंट बताना है और वो पॉइंट है एच। द पॉइंट एच हैज़ द सेम एक्स कोऑर्डिनेट एज ई। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। और अब आगे हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, द सेम वाई कोऑर्डिनेट एज जे। अच्छा, आप देखें जे किधर है, जे आपके पास ये है, तो जे का एक्स कोऑर्डिनेट है -4, वाई कोऑर्डिनेट है -3। अच्छा देखें, अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम फाइंड करना है तो उसकी एक्स एक्सिस की लाइन देखें, अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम फाइंड करना है तो उस पॉइंट की वाई एक्सिस की लाइन देखें। ठीक है, ये है ना जे, इसकी एक्स एक्सिस की लाइन देखें, ये आ रही है, तो यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है ना वो आ रहा है जी। तो आप देखें, अगर इसका सॉरी मुझे क्वेश्चन दोबारा पढ़ने दें। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट, अच्छा इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है बेसिकली -3। ठीक है, तो जे का -4 और -3 है, और इस जी का देखें, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट -3 है। तो बेसिकली जी वो पॉइंट है जो कि जे की लाइन में आ रहा है विद द सेम वाई कोऑर्डिनेट। The point G has the same y coordinate as J. Okay, the point G has the same y coordinate as J. और जी आगे चलते हैं। इसके बाद ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज दिस, y इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y वन x इज इक्वल टू दिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आपको गिवन है, तो ये वाली इक्वेशन गिवन है आपको, और आपने क्या करना है, ओके द इक्वेशन ऑफ फंक्शन इज दिस, फंक्शन की इक्वेशन आपको गिवन है। ओके, तो
अच्छा, फंक्शन की इक्वेशन आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में क्या है, जब व्हेन x इज इक्वल टू 12। ओके, तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, जब x आपके पास 12 हो। तो पहले आप लिखें द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज दिस, पहले आपने ये फंक्शन लिख लिया। तो अब इसमें आपने x को 12 पुट करना है, तो आप लिखें पुट x इज इक्वल टू 12, वी गेट। अच्छा, अब आपने x को 12 पुट कर देना है इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में जब आपने x को 12 पुट करना है, तो आपने जब इसको लिखना है तो वहाँ पे x की जगह पर आपने 12 लिखना है, ठीक है। आपने दोबारा से इक्वेशन नहीं लिखनी। ओके, 12 फोर ज़ा 48, ये आ जाएगा आपके पास 48, और 2 वन ज़ा 2 एंड 1 होल, ये आपके पास आ जाएगा 3/2। कैलकुलेटर से कर लें या ऐसे ही आप कर लें, दोनों एक ही बात है। तो अगर ऐसे हम करें तो इनका हम एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो बेसिकली एलसीएम आएगा आपके पास 2, तो 48 2 सा आ जाएगा आपके पास 96, तो 96 माइनस 2 आ जाएगा 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 93/3। ओके, 46 होल 1/2 आ जाएगा जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। होल 1/2, 46 होल 1/2 आ जाएगा जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और राइट जी, अब करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट जब आपने करना है तो उसमें ये आपने वैसे ही लिखना है, सॉरी बी पार्ट कह रहा हूँ, सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में क्या है कि व्हेन x इज इक्वल टू 2 होल 1/2, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अब 2 होल 1/2, तो आपने लिखना है द गिवन फंक्शन इज दिस, पुट x इज इक्वल टू 2 होल 1/2। टू होल 1/2 वी गेट। अच्छा, जहाँ पे अब x आ रहा है ना, वहाँ पर आपने लिख देना है 2 होल 1/2। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप आराम से देख सकें इसको। ओके जी, 2 होल 1/2 को आप सॉल्व करें तो 2 2 ज़ा 4 एंड 1 आ जाएगा आपके पास 5/2, और इसको आप सॉल्व करें 2 1 ज़ा 2 एंड 1 आ जाएगा आपके पास 3/2। ओके जी, 4 को मल्टीप्लाई 4 को 2 से कैंसिल कर दें, 2 2 ज़ा 4, और जो 2 आ रहा है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 10। अब आप क्या करें, आप एलसीएम ले लें जैसे आपने ऊपर लिया था। तो एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, और एलसीएम आ जाएगा 2 आपके पास। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 ज़ा आ जाएगा 20 माइनस 3 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 17/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 8 होल, तो 1 आएगा रिमाइंडर, तो 8 होल 1/2। सॉरी, थर्ड पार्ट। अच्छा जी, थर्ड पार्ट क्या है, x इज इक्वल टू -1/2। तो x इज इक्वल टू -1/2, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इतना। ये है आपके पास थर्ड पार्ट। द गिवन फंक्शन पहले आपने लिखना है जो गिवन है उसको, पुट x इज इक्वल टू -1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2,
और वी गेट जहाँ पर आपके पास आ रहा है x, वहाँ पर आ जाएगा -1/2। ऑल राइट जी, 2 कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, 2 2 ज़ा 4, तो 2 इंटू -1 आ जाएगा -2, और 2 1 ज़ा 2 एंड 1 आ जाएगा 3/2। मैथमेटिक्स इज़ जस्ट लाइक गेम, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं ना, इस तरह से आप जो है वो मैथमेटिक्स के साथ खेलते हैं। मुझे भी वीडियो गेम्स का बहुत शौक़ है, इसलिए मेरे पास कई तरह के माइक पड़े हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता से जो सारी एसेसरीज़ हैं हमारे पास, जो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, हम उसको इस तरह से डिस्प्ले में लगाएंगे, तो जो भी आपको बेहतर लगे, आपको आपके काम की चीज़ हो, वो आप हमसे ले लें। और इसकी चेक वारंटी भी हम आपको देंगे, आप 2-3 दिन चेक करें, तो अगर आपको अच्छी लगे तो रखें, वरना आप इसको हमें वापस भी कर सकते हैं। ओके जी, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आ जाएगा आपके पास -4, और उसके बाद आ जाएगा -3, तो -4 -3 आपके पास आ जाएगा -7/2, -7/2। -7/2 को आप कन्वर्ट करेंगे जब मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा -2 3 ज़ा 6, तो 3 होल और ऊपर आ जाएगा 1, -3 होल 1/2। ओके जी, ये थे 3 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है? द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। ये भी वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, और अभी इसको सॉल्व करते हैं हम। हमने कीबोर्ड भी नया लिया है, बहुत ही बूमबैस्टिक किस्म का गेमिंग कीबोर्ड मिला हमें, नॉइज़ लेस कीबोर्ड। आपको इस बार, आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें आपको कीबोर्ड की आवाज़ बिल्कुल से नहीं आएगी, ये चीज़ आप जहन में रखें। इससे पहले हम कुछ 10 से 12 कीबोर्ड जो हैं वो हम लेकर बेकार कर चुके हैं, वो हम सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से किसी की स्पेस ख़राब है, किसी का बटन ख़राब है, वो सारे जो हैं वो कूड़ा हैं, वो सारे कंडम हैं, वो सारे बेकार हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा जी, द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज़ दिस, ये फंक्शन की इक्वेशन गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इज इक्वल टू 150। ओके जी, फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं हम। तो y इज इक्वल टू 250 माइनस 20x। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि आपकी y की जगह पे आपने लगाना है 150, तो आप वहाँ पर लिखें पुट पुट y इज इक्वल टू 150। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप और काम भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो पहली इक्वेशन है उसको आप नाम दे दें, और नाम देने के बाद आप जो है वो यहाँ पे लिखें कि जी पुट y इज इक्वल टू दिस जो भी है इन इक्वेशन दिस। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ओके, तो अब देखें ये जो इक्वेशन है, इसमें आपने जब नेक्स्ट टाइम इसको लिखना है ना, तो अब आपने इसमें y की जगह पर लगा देना है 150। यहाँ पर लिख दें वी गेट का मतलब है कि 50 पुट करने के बाद हमारे पास जो शेप आ रही है वो ये वाली है। ओके जी, तो अब आप क्या करेंगे, ये जो 150 है इसको, सॉरी 250 को आप ले आए इस साइड पे, तो ये ज़रा आके हो जाएगा -250, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो माइनस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बड़े अजीब से होते हैं, बच्चे इसमें इतनी गलतियाँ करते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती इसमें क्या करना है। चाहे ओ लेवल्स का ही बच्चा क्यों ना हो, वो माइनस से इतना डर जाता है कि वो जो है ना उसमें कोई ना कोई गलती ज़रूर करके आता है। अच्छा, 150 से आपने जब 250 माइनस करने हैं तो वो नहीं होते, तो आप 250 में से 150 माइनस करेंगे तो बाकी आएगा 100, तो 100 के साथ जो साइन आएगा वो आएगा बड़े नंबर का, यानी कि 250 का, तो आंसर आ जाएगा -100।
ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है कि ये किससे किसको माइनस करते हैं, किसका साइन आता है, ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए और ये सारी प्रैक्टिस से आती हैं। आप लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस भी ना करें और सारे काम हो जाएं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अच्छा आप देखिए दोनों साइड्स पे अगर ऐसे माइनस हो और सिंगल टर्म हो तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद -1, ठीक है, मैंने लिख दिया है। लेकिन आप अगर ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है। जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके जी, अब आप क्या करें, वो जो 20 है उसको इस साइड पे लाकर तो इधर आप क्या करें, इसके साथ डिवाइड कर दें तो वहाँ पे सिर्फ रह जाएगा x। ओके जी, 2 0 0 से कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, तो x आ जाएगा आपके पास 5। इसको आप इस तरह से लिख लें, x इज इक्वल टू 5 और राइट x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, इसका इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें है y इज इक्वल टू 450। तो यहाँ तक हम जो है वो इसको कॉपी कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 450। तो सॉरी यहाँ पे हमने ये तो लिखा नहीं था, गिवन फंक्शन इज, फंक्शन है ये कि इक्वेशन है, इसको भी चेक कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन, तो आप यहाँ पे लिखें पहले द गिवन फंक्शन इज, ठीक है। तो इसको हम नीचे भी लिखेंगे, थोड़ी सी आप साथ में ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखा करें, तो इस ये जो है ना अच्छा होता है, जो पेपर चेकर होता है उसको पता चलता है कि वाकई आप लॉजिकल काम कर रहे हैं सारा। अच्छा, द गिवन फंक्शन इज दिस, तो पुट, अब वाई हमने पुट करना है 450, ओके। तो जहाँ पे आ रहा है वाई वहाँ पर आ जाएगा 450, ओके। तो अब क्या होगा कि ये जो 250 है इसको आप ले आए इस साइड पर, तो आ जाएगा -250, यहाँ से 250 ख़त्म हो जाएगा और एट जी 450 में से आप 250 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 200। ओके, तो अब आप क्या करें कि वहाँ से 20 आप इस तरफ ले आएँ, आपने माइनस को नहीं लेके आना, आप 20 को इस तरफ डिवाइड कर दें तो यहाँ पे डिवाइड होगा, नीचे आ जाएगा 20, यहाँ से 20 ख़त्म हो जाएगा और रह जाएगा -x। तो 20 10 ज़ा 200। अच्छा आप देखें, आपको जो x का आंसर है ना वो पॉजिटिव x में चाहिए, नेगेटिव x में नहीं चाहिए, यानी x के साथ पॉजिटिव आना चाहिए। जो उसकी वैल्यू है 10 20 जो भी आंसर आ रहा है उसके साथ चाहे प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो x है उसके साथ हमेशा प्लस होना चाहिए। तो आप यहाँ पर वही लिखें कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। ओके जी, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -10, तो ये हो जाएगा आपके पास +10, सॉरी +x। तो अब देखें जहाँ पर x को आप ले आए लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उस साइड पे आप ले जाएं -10, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इससे आपने घबराना नहीं है कि ये जो x उधर लिखा हुआ है इधर लिखा हुआ है, आप इनको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर a इज़ इक्वल टू b है तो b इज़ इक्वल टू a भी है, ठीक है। यानी अगर a b के इक्वल है तो इसका मतलब है कि b भी a के इक्वल है, तो आप दोनों को अलग अलग साइड्स पे लिख सकते हैं। तो हमें x जो है वो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है हम लेफ़्ट से राइट लिखते हैं, इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -10, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें इसको। ऑलराइट जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है, y इज़ इक्वल टू -1150, y इज़ इक्वल टू -1150।
ये थर्ड पार्ट है, सॉरी थर्ड पार्ट है, ऊपर सेकंड पार्ट था, मैंने सेकंड, ओह सॉरी अगेन सॉरी, यहाँ पे सेकंड आना था। छोटी छोटी सी गलतियाँ हो जाती हैं बेसिकली एट अ टाइम, जब जो है वो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अब मैंने कंप्यूटर को भी जो है वो हैंडल करना है, अपने माइक को भी हैंडल करना है, कीबोर्ड को भी हैंडल करना है आपने, और फुल टाइम फोकस मैंने मैथमेटिक्स पे भी रखना है, इसलिए छोटी छोटी सी गलतियाँ हो जाती हैं, इनको इग्नोर किया करें, लेकिन बता ज़रूर दिया करें ताकि हम उसको उसकी करेक्शन कर लें। ओके, द गिवन फंक्शन इज़ दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, पुट वाई इज इक्वल टू -1150 -1150। ओके जी, तो जहाँ पर आ रहा है y वहाँ पर आ जाएगा -1150। और एट जी -250 को आप ले आए इस साइड पर, वहाँ से जो है वो 250 ख़त्म हो जाएगा, उधर आके हो जाएगा -250। जब एक साइड से दूसरी साइड में मूव करते हैं तो इनके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके, 1150 में 250 प्लस करें, 1150 प्लस 50 1200, उसमें 200 प्लस करें तो आ जाएगा 1400। आप देखें दोनों साइड्स पे माइनस आ रहा है, तो आप क्या करें, आप यहाँ पर लिखें कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद -1। और एट जी ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा और ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा। अब आप जो 20 है उसको आप इस तरफ डिवाइड कर दें, यहाँ से 20 ख़त्म हो जाएगा। ओके, 2 0 0 एंड 2 7s are 14 एंड 0, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 70, इसका आंसर आ जाएगा। ऑल राइट जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे। इसके बाद क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, क्वेश्चन 5 क्या है, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, आपने ग्राफ पेपर लेना है यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने दो बॉक्सेस पर एक नंबर लेना है। 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट का मतलब है कि आपने जो दो बॉक्सेस आ रहे हैं, जो दो डिब्बे आ रहे हैं ग्राफ के ऊपर, उन पर आपने एक यूनिट लेना है, यानी कि एक नंबर लेना है। हर दो डब्बों के बाद आपने 1 लिखना है, फिर दो डब्बों के बाद आपने 2 लिखना है, फिर दो डब्बों के बाद आपने 3 लिखना है। ये डब्बे अजीब सा वर्ड है, डब्बे आपने अपनी क्लास में यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये जो डब्बे हैं ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी है मैथमेटिक्स को क्लास में या कहीं भी रिप्रेजेंट करने के लिए। आपने बॉक्सेस का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। ग्राफ बॉक्सेस इज़ अ वेरी डिसेंट वर्ड। तो ग्राफ बॉक्सेस, जो 2 ग्राफ बॉक्सेस पर आपने एक नंबर लेना है, इसका मतलब है कि यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। अच्छा, उसके बाद क्या है, एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट का मतलब है कि आपने एक बॉक्स पर एक नंबर लेना है, यानी कि एक डब्बे पर आपने एक नंबर लेना है, ठीक है। फिर से डब्बा आ गया। बेसिकली जो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिनका माहौल बड़ा देसी सा होता है, वो ना ये देसी तरीक़ों से ही समझते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको हर तरीके से बता देता हूँ कि अच्छे और डिसेंट और नॉन डिसेंट तरीके से, कि आप जैसे भी समझ जाएं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपने एक बॉक्स पर एक नंबर लेना है। ओके, उसके बाद क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन इज़ दिस। ग्राफ, हमने लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जिसकी वैल्यूज़ क्या है, -3 से लेकर +3 तक, जिसमें x आपके पास है -3 से लेकर +3 तक। लीनियर फंक्शन क्या होता है कि जिस पे जो वेरिएबल आ रहा है ना x, अगर इसकी जो पावर है वो 1 है, यानी जहाँ पे सिर्फ x लिखा हुआ है ना, तो इसकी कोई पावर होती है, हर नंबर उसकी कोई ना कोई पावर होती है, ठीक है। इसकी पावर 1 है, जिसको आप इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसका इंडेक्स बेसिकली 1 है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। अगर इसका इंडेक्स 2 होता तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। अभी हम लीनियर फंक्शंस के ग्राफ्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके जी, तो
सबसे पहले आप क्या करें कि आप इसका जो है ना अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अब देखें कि जो यहाँ पे आपके पास फंक्शन गिवन है वो क्या है, उसको आप कॉपी कर लें, जो फंक्शन गिवन है, और यहाँ पर आप लिख दें द गिवन फंक्शन इज दिस। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप आराम से देख सकें। अच्छा जी, ये फंक्शन आ गया। तो अब आपने इसका ना ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। आपने एक्स की वैल्यूज़ को आपने लेना है -3 से लेकर +3 तक। तो हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बेसिकली x, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y। ठीक है। अच्छा, x की जो वैल्यूज़ है ना वो आपके पास है -3 से लेकर +3 तक। ये आ गई -3, ये आ गया -2, ये आ गया -1, ये आ गया आपके पास 0, ये आपके पास आ गया +1, ये आपके पास आ गया 2, और ये आपके पास आ गया 3। ओके, -3 से लेकर 3 तक आपने वैल्यूज लेनी थी। अच्छा, आप देखें, अब आपने इसके आंसर्स कैलकुलेट करने हैं। ये आप रफ में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ओके, पहला देखें, x आपके पास है -3। आपने इस इक्वेशन में ना x की जगह पर आपने पुट कर देना है -3। ओके, तो अब आप कैलकुलेटर लें। कैलकुलेटर में आप लिखें 2 to the 4 and 1 5/2, तो 5/2, और उसके बाद आगे ब्रैकेट में आ जाएगा -3, और उसके बाद आ जाएगा +3। तो इसका आंसर आ रहा है -9/2। -9/2 को अगर आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4.5। तो इसका आंसर आ रहा है -4.5। ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, तो ये जो -4.5 है ना, इसको आपने यहाँ पर लिख देना है। सॉरी, हाँ, -4.5। अच्छा, इसके बाद जो बाकी आंसर्स हैं ना वो भी आपने ऐसे ही कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो मैंने वो कैलकुलेट कर लिए हैं, तो मैं सिर्फ उनको यहाँ पर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा -2, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 0.5, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 3, उसके बाद आ जाएगा 5.5, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 8, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 10.5। ऑल राइट जी, ये सारे नंबर्स हैं जो हमने लिख लिए हैं। तो ये रफ़ वर्किंग है, इसको आप रफ़ वर्किंग कह लें या नीट वर्किंग कह लें। बस आपने इस तरह से ही बाकी सारे कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट दी रिमेनिंग वैल्यूज़ बाई योरसेल्फ। ठीक है, तो ये बाकी वैल्यूज़ आपने खुद कैलकुलेट करनी है। ये मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं। अच्छा, इन वैल्यूज़ को अब आपने प्लॉट के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारे पास प्लॉट है, तो ये हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ के ऊपर आप प्लॉट के ऊपर ड्रॉ करना है, कह रहा हूँ आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ठीक है,
तो ये हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर देखें पहली वैल्यू आपके पास आ रही थी -3 और 4.5, तो x का -3 ये आ गया, ठीक है, और y का -4.5 जो है ना वो यहाँ पर आ रहा है। इन दोनों को कंबाइन किया तो ये पॉइंट आपके पास आ गया। दूसरी वैल्यू आ रही थी -2 वो ये आ जाएगा, फिर -1 0.5 ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। इनको कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये आपने लाइन फाइंड कर ली, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, बहुत आसान है। इसको आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। ऑलराइट, ग्राफ इतना क्लियर है और हमने इतनी मेहनत की आपके लिए कि आप बस यकीन ना करें, हमारे पास वर्ड्स नहीं हैं बताने के लिए कि हम आपके लिए कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर भी आप हमारी वीडियोस को शेयर ना करें, लाइक ना करें, इन पे प्यारे से कमेंट्स ना करें, तो बहुत अफसोस की बात है। अच्छा जी, अब देखें हमने क्या कैलकुलेट करना था। अब आ गया सेकंड पार्ट। ये ग्राफ के नीचे आ जाएं, सेकंड पार्ट। द पॉइंट -2a and b3, -2a and b3, द पॉइंट -2a and b3 लाई ऑन द ग्राफ। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं ना ये ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ के ऊपर लाई करने का मतलब है कि ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन आई है ना, इसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि क्या करो, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड ऑफ बी। आपने ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है। अच्छा, पहला पॉइंट देखें, पहला पॉइंट है -2a, -2a। अब देखें कि -2 एक्स एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का -2 कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस का -2 ये आ रहा है, ये आ गया एक्स एक्सिस का -2, ठीक है। अब इसके साथ जो आ रहा है वो a आ रहा है, तो a कौन सा है इसके साथ जो है वो a ये वाला होगा, ठीक है। तो a का आंसर क्या आ गया आपके पास, -2। वेरी गुड, बहुत लाइक बच्चे हैं आप। a का आंसर आपके पास आ गया -2, ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। आपने बेसिकली ये जो पॉइंट है इस ग्राफ के ऊपर ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, मीन कि जो ये लाइन है ना ये वाली, इस लाइन के ऊपर है ये पॉइंट कहीं ना कहीं पे। आपने उस पॉइंट को फाइंड करना है, फाइंड करके आपने जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसमें जो y का कोऑर्डिनेट, उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है, वही वैल्यू है a का आंसर। और ये डायरेक्ट है, इसमें कोई वर्किंग नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। अच्छा, दूसरा भी देखें, दूसरा है B3। अब देखें B3, इसमें y गिवन है। अब देखें y का 3 कहाँ पे आ रहा है, y का 3 आपके पास ये आ रहा है, ये पॉइंट है 3y का, और ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट जो है ना ये आ गया B3 जिसमें y3 है, वो है ये 3 से मैच कर गया, तो b का आंसर आ गया आपके पास 0, क्योंकि ये पॉइंट जो B3 है वहाँ पर जो b है वो 0 है। तो आपने a का आंसर आ गया -2, b का आंसर आ गया 0। आपने यहाँ पे सिर्फ आंसर्स लिख देने हैं। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0। ऑलराइट जी, ये देखें आपके पास a और b के आंसर्स आ चुके हैं। तो इसके बाद आगे कुछ नहीं है, ये आखिरी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको वीडियो हमारी उम्मीद है अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो या ना अच्छी लगी हो, इसको ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा स्वीट सा कमेंट ज़रूर करें। और हम अगली वीडियोस में अपनी जो एक्सेसरीज़ हैं वो सारी की सारी सेल कर रहे हैं। तो क्योंकि हम अपना सेटअप चेंज कर रहे हैं, हम अपना ऑफिस चेंज कर रहे हैं, बड़ा सेटअप बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम सारी प्रोफेशनल चीज़ें रखेंगे। तो वैसे जो बिगिनर्स हैं यूट्यूब पे, जो कि यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं अपना, या जिनको माइक की ज़रूरत है, या जो गेमर्स हैं, स्पेशली गेमर्स के लिए जो है ये माइक बेहतरीन है, जिसको हमने आज डिस्प्ले में किया है। सिर्फ 1000 रुपये का माइक है, आप 1000 रुपया हमें भेजें तो हम आपको जो है वो माइक भेज देंगे, या आप हमसे आकर ले सकते हैं। हम लाहौर में एग्जिस्ट करते हैं, पाकिस्तान, लाहौर में। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।